हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। तो जैसे कि 7th क्लास की नई बुक आई है पूर्वी इंग्लिश की, तो उसमें हम यूनिट 1 कर रहे हैं जो है लर्निंग टुगेदर। ठीक है, अब इस यूनिट 1 में ही पहला चैप्टर हमने कर लिया, द डे रिवर स्पोक। अब दूसरा चैप्टर है ट्राई अगेन। एग्जैक्टली ये पोयम है और इस पोयम को हम ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, मैं मेन आइडिया बता देती हूँ कि जो ये पोयम है ना, ये किसी के भी जीवन के लिए, चाहे इसको आप सुन रहे होंगे, आपके आसपास आपके मदर फादर भाई बहन कोई भी सुन रहा होगा, मैं यकीन से कह सकती हूँ कि ये उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब आप इस पोएम को पढ़ोगे ना और आप देखोगे कि लगातार डिटर्मिनेशन के साथ, प्रेजेंस के साथ आप किसी भी चीज को हासिल कर सकते हैं। हम कहते हैं ना कि हम गिव अप कर रहे हैं, गिव अप कोई वर्ड होता ही नहीं है। एक इंसान के माइंड में, उसके डिटर्मिनेशन में इतनी पावर होती है कि चाहे कितना भी असंभव काम हो वो उसको पूरा कर सकता है अगर उसके अंदर उसके काम को करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो और वो उसको लगातार कंटिन्यूअसली बिना रुके उस चीज को कर रहा है। तो ये आज हमारे लिए भी बहुत अच्छा चैप्टर है पढ़ने के लिए, और जो हमसे जुड़े रहेंगे उनके लिए तो है ही। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी पोयम को। पर उससे पहले एनसीईआरटी ने एक नया तरीका अपनाया है बच्चों को इंगेज करने का। सबसे पहले ये हमसे एक्टिविटी कराते हैं। तो एक्टिविटी में क्या है? हु इंस्पायर यू टू डू योर बेस्ट। तुम्हारा सबसे बेस्ट करने के लिए तुम्हें कौन इंस्पायर करता है? हो सकता है आपके मदर फादर हो सकता है आपके टीचर हो सकता है किसी भी ऐसे इंसान को आप अपना आइडल मानते हो जो आपको इंस्पायर करता है कि आप अच्छे से अच्छा करो, अपना हमेशा बेस्ट दो। ठीक है, सो माई पेरेंट्स इंस्पायर मी टू डू माई बेस्ट। कि भाई हम तो 7th क्लास में हैं, तो हमारे यहाँ पेरेंट्स हमें इंस्पायर कर सकते हैं कि आप अपना अच्छा दो। वैसे एक बात हमेशा याद रखना, फल की इच्छा नहीं करनी है, मतलब क्या इसका परिणाम निकलेगा उसकी इच्छा मत करो। जो आपका काम है अभी, चाहे पढ़ाई का काम है, अच्छा इंसान बनने की जो आपकी जर्नी चल रही है, हर एक अच्छी जो मैनर्स है, जितनी भी चीजें सीखने का समय है, उसको अच्छे से करो, अपना बेस्ट दो। पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो, ठीक है, कोई काम कर रहे हो अच्छे से करो। आप फल की इच्छा में मत बैठो कि मैं अभी पढ़ूंगा कल मुझे क्या होगा, नहीं, आप सिर्फ बेहतर से बेहतरीन होने की तरफ चलो। ठीक है, सो माई पेरेंट्स इंस्पायर मी टू डू माई बेस्ट, दे ऑलवेज एनकरेज मी टू वर्क हार्ड, stay honest, never give up, and even when things are difficult। हमारे मम्मी पापा कहते हैं ना कि कोई भी चीज, कोई भी अच्छी चीज, कोई भी महान चीज ऐसे ही नहीं मिल जाती। उसके लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़ता है, बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ता है। तो कभी भी गिव अप नहीं करना। Their love and support give me the confidence to try new things and improve every day। है ना? तो जैसे यहाँ पे आप पेरेंट्स को लिख सकते हो, ऐसे आप टीचर, फ्रेंड, फेमस पर्सनैलिटी और कुछ भी, कोई कैरेक्टर आपने पढ़ा है, कोई बुक है, कोई मूवी है जिससे आप मोटिवेट हुए हो, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। वर्क इन पेयर्स, आइडेंटिफाई व्हाट यू सी इन द पिक्चर्स गिवन बिलो, व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम देम, शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड द टीचर। अब आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, उनको देख के आपको क्या एक फील आता है, क्या आप उससे सीखते हो कि ये लोग एक पेयर में काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम एक बी हाइव देख रहे हैं और यहाँ मधुमक्खियां लगी पड़ी है अपने काम में। तो देखो, अ हनी बी वर्किंग इन अ हाइव और कलेक्टिंग नेक्टर फ्रॉम फ्लावर। आपने कभी भी अगर मक्खियों को, मधुमक्खियों को देखा होगा, चींटियों को देखा होगा, तो वो लगातार कुछ ना कुछ कर रही होती हैं। तो उससे, उनसे हमें हार्ड वर्क, डेडिकेशन, टीम वर्क, कोऑपरेशन, बीइंग प्रोडक्टिव एंड हेल्पफुल टू अदर्स, ऐसे कुछ जो मोटिवेशन है, कुछ लर्निंग थिंग्स है, वो लर्न करने के लिए मिलती है, सीखने को मिलती है कि हमें हार्ड वर्किंग होना चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए हमारे अंदर, टीम वर्क होना चाहिए, कोऑपरेशन होनी चाहिए, बीइंग प्रोडक्टिव एंड हेल्पफुल टू अदर, की दूसरों की सहायता करने का भी हमारा एक मोटिव होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे आपको एक स्पाइडर दिख रही है जो अपना जाला बना रही है। सो अ स्पाइडर स्पिनिंग अ वेब, वेब मतलब अपना जाला,
केयरफुली एंड पेशेंटली। आप देख रहे हो बिल्कुल एक पैटर्न के हिसाब से बना रही है। तो मैंने अभी कहा ना, जीवन में जो काम करो उसको पूरे प्रिजर्वेंस के साथ करो, पूरी क्रिएटिविटी के साथ करो, बिल्कुल केयरफुली करो और ध्यान से करो। अभी अगर आप चैप्टर भी पढ़ रहे हैं ना, चैप्टर को मेरे साथ पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो इसको भी ध्यान से पढ़ो। ये नहीं कि इसको 2x पे लगाया और ठीक है जो चीज समझ में आई समझ लिया, जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया। नहीं, आप मेरी क्या किसी की भी वीडियो देख रहे हो, आपको कोई भी पढ़ा रहा है तो आपके अंदर वाई जो क्वेश्चन मार्क है वो हमेशा नीचे, अच्छा ऐसे क्यों हुआ, अच्छा ऐसे कैसे है, क्वेश्चंस पूछो, अपनी क्रिएटिविटी को बाहर निकालो, तभी चीजें ठीक होंगी। ठीक है, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो, पेशेंस सीखने को मिलता है, पेर्सिस्टेंस सीखने को मिलता है, क्रिएटिविटी, नेवर गिविंग अप एंड इवन व्हेन द वेब ब्रेक, कि चाहे जाला टूट जाए, ये मकड़ी या मकड़ा दोबारा से उस जाले को बनाना स्टार्ट करता है। ठीक है, अब यहाँ देखो बर्ड्स हैं वो फ्लाई कर रही हैं, सो बर्ड्स फ्लाई टुगेदर इन अ ग्रुप और फीडिंग देयर यंग, कि वो एक साथ उड़ भी रहे हैं, अपने छोटे छोटे जो बच्चे होंगे उनको फीड भी कर रहे हैं। सो इनसे सीखने को मिलता है फ्रीडम, कि आजाद रहो, जोए कि खुश रहो, केयरिंग फॉर अदर्स, दूसरों के लिए केयर की भावना रखो, वर्किंग टुगेदर एज अ टीम, है ना, कि एक झुंड में ही रह रहे हो तो भी ऐसा काम करो कि दूसरे को फायदा ही हो, बिल्डिंग एंड प्रोटेक्टिंग होम्स विद लव, कि जैसे वो अपना नेस्ट बनाते हैं पूरे प्यार से, पूरे तरीके से अपना नेस्ट बनाते हैं, ऐसे आप भी सोसाइटी में ऐसे ही रहो। यहाँ पे आपको दिख रही है वीवर बर्ड, सो अ वीवर बर्ड बिल्डिंग अ ब्यूटीफुल वेल स्ट्रक्चर्ड नेस्ट यूजिंग ग्रास एंड ट्विंग। बहुत ही मुश्किल है, देखो अगर आपसे बनाने कहा जाए तो आप पजल हो जाओगे, और यहाँ ये लगातार एक एक दाना तिनका लेके इसको बनाती है। सो स्किल्स को एक्वायर करना है, क्रिएटिविटी होनी चाहिए आपके अंदर, पेशेंस होना चाहिए, एफर्ट्स लगाओ किसी भी चीज को सीखने में, करने में, टेकिंग प्राइड इन योर आवर वर्क, कि अपने काम पे इतना काम अच्छे से करो कि आपको खुद गर्व हो कि अच्छा ये मैंने किया है, वेरी नाइस। बिल्डिंग अ सेफ एंड लविंग होम, कि एक ऐसी जगह बनाओ अपने आसपास जो बहुत प्यारी हो और सेफ भी हो। नेक्स्ट देखो, आपको चींटियां दिख रही हैं। चींटियां तो हमेशा ही, अगर आप कहोगे कि दाना लेकर चलती है, ना थकती है ना रुकती है, और अपने चीजों को हमेशा प्रॉपर रखती है। सो एन एंट कैरिंग फूड एंड वॉकिंग इन अ लाइन विद अदर एंड्स, टीम वर्क है, डिसिप्लिन है, स्ट्रेंथ है, हार्ड वर्क है ना, कि उनका साइज छोटा है भले ही पर स्ट्रेंथ पूरी है, पूरा हार्ड वर्क करती हैं। प्लानिंग फॉर द फ्यूचर, कि ठीक है सर्दियों में खाना नहीं मिलेगा तो पहले से ही गर्मियों में अपने खाने की खोज में लग जाती हैं, उसको स्टोर करके रखती है। स्टेइंग ऑर्गेनाइज्ड एंड हेल्पफुल, सबसे बड़ी बात है ये ऑर्गेनाइज्ड है, इनकी जो कॉलोनीज होती हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होती हैं, पूरी हेल्पफुल है ये। उसके बाद हमें एक एप्पल ट्री दिख रहा है जो फुल ऑफ फ्रूट्स हैं, प्रोवाइडिंग शेड एंड फूड। ट्री तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है जो हमें हर जगह दिख जाएंगे, कि सिर्फ इनका जो नेचर होता है वो गिविंग होता है, रिटर्न में इनको कुछ नहीं चाहिए। इनके अंदर पेशेंस है, स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग थ्रू ऑल सीजन, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई सा भी सीजन आ जाए, स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। अच्छा, जिनकी जड़ें मजबूत होती है वो स्ट्रॉन्ग ही रहते हैं, ठीक है, खोखली जड़ों वाले गिर जाते हैं। इसलिए अपने बेसिक्स आप भी स्ट्रॉन्ग रखो, कि आपके कुछ एक तरीके से कहते हैं ना कि आपके का जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आपको कोई भी ऐसे शेक करके चला जाए, कोई आपको रुला के चला जाए, कोई आपको परेशान करके चला जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बीइंग काइंड एंड जेनरस, कि आपको दयालु होना चाहिए और जेनरस होना चाहिए। अब आ जाते हैं अपनी पोम पे। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये पोम लिखी किसने है। तो एलिजा कुक, इन्होंने ये पोम लिखी है। कवित्री बोलेंगे हम इसको, हिंदी में आपको लिखना आता है। कवित्री कैसे लिखते हैं? कवयित्री, ठीक है, ऐसे लिखते हैं कवयित्री। चलिए, हाँ जी, किंग ब्रूस ऑफ स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड के एक राजा है जिनका नाम है ब्रूस। फ्लंग हिमसेल्फ डाउन, अपने आप को बिल्कुल अकेले में डुबा लेते हैं, मतलब निराशा उनको पूरी तरीके से घेर चुकी है, और इन राजा का नाम है ब्रूस। इन अ लोनली मूड टू थिंक, और बिल्कुल अकेले बैठे हुए। यहाँ पिक्चर में आपको देखने से दिख रहा है ना कि ये राजा है,
क्राउन पहना हुआ उन्होंने। इनका नाम ब्रूस है, स्कॉटलैंड के राजा हैं और बिल्कुल निराशा में, इनके चेहरे से भी निराशा दिख रही है, बिल्कुल निराशा में अपने आप को डुबोए हुए हैं। मतलब जब हम उदास होते हैं तो हम बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, अकेले सोचते हैं। टिस ट्रू ही वॉज मोनार्क, ये सच है कि वो राजा हैं। वोर अ क्राउन, और एक मुकुट पहने हुए हैं। मोनार्क क्या होता है कि हाँ वो एक राजतंत्र को चला रहे हैं, राजा हैं। बट हिज हार्ट वॉज बिगिनिंग टू सिंक, सिंक मतलब डूबने, मतलब अब उनका जो दिल है वो डूबने लगा है, मतलब उन्हें दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है। फॉर ही हैड बीन ट्राइंग टू डू अ ग्रेट डीड, डीड होता है कार्य। हालांकि वो क्या कर रहे हैं, अच्छा कार्य करने की, अच्छे अच्छे काम करने की तैयारी कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। टू मेक हिज पीपल ग्लैड, कि अपने जो लोग हैं उनको खुश करने में, अपने जो लोग हैं उनको खुश करने की वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। ही हैड ट्राइड एंड ट्राइड बट कुडंट सक्सीड, वो कोशिश कर रहे हैं, कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, पर वो सक्सीड नहीं हो रहे हैं, सफल नहीं हो रहे हैं। एंड सो ही बिकेम क्वाइट सैड, इसलिए वो क्या हो चुके हैं, उदास हो चुके हैं। होता है ना कि हम कई बार हर किसी को अच्छा करने की कोशिश करते 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 पर चीजें ठीक नहीं हो पाती, तो ऐसे यहाँ राजा ब्रूस के साथ हो रहा है कि वो चीजों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी प्रजा का ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं, पर नहीं हो पा रहा। He flung himself down in low despair, flung होता है निराशा, कि वो बिल्कुल किसमें डूबे पड़े हैं, अपनी जो निराशा है उसमें डूबे पड़े हैं, बिल्कुल flung himself down in low despair, कि अपनी निराशा में पूरा डूबे पड़े हुए हैं। As grieved as man could be, जैसे भी किसी भी इंसान को कोई दुखी हो सकता है ना, मतलब जिसको दुख होता है वो इंसान जैसा महसूस कर रहा होता है, ऐसे अभी राजा ब्रूस कर रहे हैं। एंड आफ्टर अ वाइल ही पाउंडेड देयर, और फिर कुछ टाइम बाद वो पाउंडेड क्या होता है, सोचने लग जाते हैं, सोचने लग जाते हैं। आई विल गिव इट ऑल अप, कि बस अब मेरे से नहीं हो रहा, अब मैं राजा वाजा नहीं रहूंगा, मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, मेरे से चीजें ठीक ठाक नहीं चल रही है। नाउ जस्ट एट दैट मोमेंट अ स्पाइडर ड्रॉप्ड विथ इट्स सिल्कन फिल्मी क्लू, जब राजा ये सब सोच रहे होते हैं तभी एक सिल्क, जैसे उसका रेशमी थ्रेड होता है ना, वहां से एक स्पाइडर एकदम से नीचे गिरता है। ठीक है, अब राजा का सारा ध्यान कहाँ शिफ्ट हो गया, उस स्पाइडर के ऊपर। एंड द किंग इन द मिडेस्ट ऑफ हिज थिंकिंग स्टॉप टू सी व्हाट द स्पाइडर कुड डू, कि अब जहां राजा इतनी निराशा में डूबा हुआ था ना, वहां राजा का सारा ध्यान उसकी निराशा से हटके इस स्पाइडर के ऊपर आ गया। Was a long way up to the ceiling dome, की छत की गुंबद, मतलब जैसे छत होती है ऐसे राजा का जो महल है वो गुंबद है, और वो कहीं जो स्पाइडर वो नीचे यहाँ लटका हुआ है। ठीक है, अब यहाँ इससे स्पाइडर जहां लटका हुआ है और इस गुंबद तक, मतलब ये गुंबद तक पहुंचने में बहुत लंबा फासला है। एंड इट हंग बाय अ रोप सो फाइन, और जिस रोप से, जिस रस्सी से ये मकड़ा या जो मकड़ी है वो लटकी हुई है, वो बिल्कुल नाजुक सी रस्सी है, मतलब उसका थ्रेड है जो जिसे वो बनाते हैं अपने वेब को। दैट हाउ इट कुड गेट इट्स को वेब होम, कि वो इस पतली सी रस्सी से कैसे जा पाएगा अपने को वेब के होता अपने जाले तक, अपने घर तक कैसे जा पाएगा। किंग ब्रूस कुड नॉट डिवाइन, और जो राजा है वो बिल्कुल भी क्या कर रहा है, अनुमान नहीं लगा पा रहा है कि जो ये मकड़ी है ये उस पतले से रेशमी धागे से ऊपर अपने घर तक कैसे जाएगी, अपने जाले तक कैसे जाएगी। ठीक है, इट सून बिगिन टू क्लिंग एंड क्रोल, अब क्या हो जाता है, वो धीरे धीरे जो मकड़ी है वो चिपकती हुई और क्रोल करती हुई स्ट्रेट जा रही है, स्ट्रेट अप विद स्ट्रॉन्ग एंड्योर, एंड्योर क्या होता है, प्रयास, मतलब अपने प्रबल प्रयास के साथ वो क्लिंग और क्रोल करती हुई ऊपर जा रही है। But down it came with a slippery sprawl as near to the ground as ever, और जैसे ही वो ऐसे कर रही है, वो क्लिंग और क्रोल कर रही है, तभी वो फिसलती हुई नीचे आके गिर जाती है और जमीन तक पहुंच जाती है। ठीक
ठीक है, जमीन पे गिरी नहीं, जमीन तक पहुंच जाती है। up it ran, not a second to stay, to utter the least complaint, till it fell still lower, and there it lay, a little dizzy and faint. अब क्या है, वो ऊपर 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 भागे जा रही है, एक भी क्षण रुकी नहीं। वो जैसे ही गिरी तुरंत ऊपर भागने को हो गई। कोई कंप्लेन नहीं करी कि मैं गिर गई, कुछ भी नहीं बोला कि मैं गिर गई। वो सिर्फ अपने जाले तक उसका फोकस है कि मुझे यहां पहुंचना है। टिल इट फेल स्टिल लोअर, कि क्या होता है कि जैसे वो नीचे आती है, जब तक कि वह और नीचे नहीं गिर गया, वह पड़ा रहा और थोड़ा चक्कर खाकर बेहोश होकर फिर उठ गया। मतलब अब ये थोड़ी नीचे आई है, गिरी है दोबारा, पर ये थकी नहीं। थोड़ी सी वही इसको ऐसे लगा कि मैं इतनी ऊपर से नीचे से गिर गई, थोड़ा इसको डिजी हुआ, फेंट हुआ, पर वो रुकी नहीं। इट हेड ग्रू स्टेडी, अगेन इट वेंट एंड ट्रेवल्ड अ हाफ यार्ड हायर। 'Twas a delicate thread it had to tread, and a road where its feet could tire. अब उसने क्या किया, उसने थोड़ा सा अपना, वो होता है कि हम जब फेंट हो जाते हैं, थोड़ा सा इसने जो अपना सर है वो स्टडी किया और दोबारा चलना स्टार्ट किया। अब वो क्या हुआ था, उसने जितना उसका ये ट्रेवल था इतना वो चढ़ चुकी थी, इतना वो हाफ यार्ड चढ़ चुकी थी। जो धागा था वो बहुत ही नाजुक था, वो फिर भी चल रही थी। और एक रास्ता था जहां उसके पैर थक जाते, थोड़ा सा उसको लगता है कि बार बार चढ़ रही है, गिर रही है, चढ़ रही है, गिर रही है। तो राजा फील कर रहा है कि कहीं कहीं वो थोड़ी सी टायर महसूस कर रही है, थोड़ी थकान महसूस कर रही है। अगेन इट फेल एंड स्वंग बिलो, और फिर वो दोबारा गिर जाती है और फिर से लटक जाती है। बट अगेन इट क्विकली माउंटेड, पर वो जल्दी से वापस से चढ़ना स्टार्ट कर देती है। टिल अप एंड डाउन, एंड नाउ फास्ट, नाउ स्लो, 9 ब्रेव अटेम्प्ट्स वर काउंटेड। मतलब 9 बार वो ऐसा अटेम्प्ट करती है कि वो गिरती है, नीचे चली जाती है, फिर वापस जाती है, थोड़ा तेज से, थोड़ा स्लो से, पर वो चढ़ती जाती है, रुकती नहीं है, कंप्लेन नहीं करती, चलती जाती है। ठीक है। श्योर क्राइड द किंग, अब जो राजा है वो क्या कहता है, हाँ श्योर तुम चढ़ सकती हो। दैट फुलिश थिंग्स विल स्ट्राइव नो मोर टू क्लाइंब, देन इट टॉयल सो हार्ड टू रीच and cling and tumbles every time। कि निश्चित रूप से, मतलब राजा चिल्लाता है कि राजा देख रहा है ना, अब राजा का पूरा इंटरेस्ट हो रहा है कि ये जो मकड़ी है वो कैसे जाएगी ऊपर। ठीक है, वह मूर्ख, मतलब वो जो भी जैसे गलती कर रही है तो उसको बोल रहा है कि हाँ 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 तुम जा सकती हो। अब वो चढ़ने का प्रयास नहीं करेगी, मतलब उसको ये लग रहा है कि शायद जो ये मकड़ी है वो थक चुकी है, अब वो चढ़ने का प्रयास नहीं करेगी। क्यों, बार बार गिर रही है, बार बार उठ रही है, अब वो शायद नहीं होएगी। जब वह पहुंचने और चिपकने के लिए बहुत मेहनत करती है और बार बार गिरती है, तो राजा को लगता है कि अरे अब ये नहीं चढ़ेगी, अब तो इसको बहुत थकान हो चुकी है, ये तरह मूर्ख है, अब नहीं चढ़ेगी। बट अप द इंसेक्ट वेंट वंस मोर। मी दिस एन एनेक्शियस मिनट, ही इज ओनली अ फुट फ्रॉम हिज कोवेब डोर, ओ से विल ही लूज और विन इट। अब ये मकड़ी धीरे धीरे बिल्कुल यहां पहुंच चुकी है। ठीक है, अब राजा को ये भी डर है कि वो वापस से गिर जाएगी। अब राजा ये भी सोच रहे हैं कि क्या ये वापस से अपने इस जाल में जा पाएगी, अपने घर में जा पाएगी। स्टेडिली इंच बाय इंच, धीरे धीरे लगातार इंच दर इंच लंबा ऊंचा होता गया। एंड अ बोल्ड लिटिल रन एट द वेरी लास्ट पिंच एंड पुट हिम इनटू हिज नेटिव कोट। और धीरे धीरे ऊंचा चढ़ती ये मकड़ी फटाफट अपने कोवेब में घुस जाती है। ब्रावो ब्रावो द किंग क्राइड आउट। होता है ना जब कोई कुछ चीज कर देता है तो हम उसको शाबाशी देते हैं, शाबाश शाबाश। किंग जोर से चिल्लाता है, ऑल ऑनर टू दोज हु ट्राई, कि ये पूरा सम्मान उनको मिलता है जो लोग प्रयास करना नहीं छोड़ते। द स्पाइडर अप देयर, अब स्पाइडर कहाँ थी, अपने जाल में थी, अपने जाले में थी। डिफाइड डिस्पायर, कि निराशा के होते हुए भी वो जीत गई। He concurred, and why shouldn't I, कि जब ये मकड़ी कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मुझे भी करना चाहिए। And Bruce of Scotland braced his mind, और इस कहानी ने, इस चीज ने राजा को इतना अंदर से मजबूत बना दिया कि जब एक मकड़ी
बिना रुके, बिना थके अपने को वेब तक पहुंच सकती है, तो मैं क्यों नहीं पहुंच सकता? मैं अपने देश को आजाद क्यों नहीं करा सकता? मैं अपने देश के लिए कुछ अच्छा क्यों नहीं कर सकता? एंड gossips tell that tale that he tried once more as he tried before and that time did not fail। कि राजा भी उस मकड़ी का ही एग्जाम्पल लेके वापस से अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा करके ट्राई करता है और उस टाइम वो फेल नहीं होते हैं। तो ये स्टोरी हमें यही बताती है, एक मकड़ी के या किसी चींटी के एग्जाम्पल से चीजें यही बताना चाहती है, रुको नहीं। स्टेडली स्टेडली इंच बाय इंच हायर एंड हायर ही गोट। अब ही गोट की जगह हम वी गोट लगा सकते हैं कि हाँ, धीरे धीरे, इंच बाय इंच, ऊंचा ऊंचा हम बोल्ड स्टेप लेके हम अपने मुकाम तक पहुंच सकते हैं। तो अभी आप 7th क्लास में हो, आपको एक बहुत लंबा सफर तय करना है। तो जब चीजें धीरे धीरे कंटिन्यूअसली प्रिजर्वेंस के साथ होगी, मैं अश्योरिटी देती हूं कि आप अपने गोल को, अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को अचीव कर लोगे। आपका टारगेट कुछ भी हो सकता है, बहुत अच्छी जॉब हासिल करना, जीवन में अच्छा बनना, किसी स्पोर्ट में जाना, कुछ भी करना। तो बेटा रुको नहीं, रुको नहीं। ये जंग तुम्हारी है, ये जीवन तुम्हारा है। तुम्हें सोचना है कि तुम इस जीवन को किस दिशा में लेके जाओगे। आप एक बेहतरीन सुकून भरा जीवन चाहते हैं तो मेहनत अभी से करनी पड़ेगी। अगर सिर्फ ऐसे ही इस इंटरनेट का सहारा लेके, इन रील्स का, इन वीडियोस का सहारा लेके अगर आप टाइम पास करोगे तो आपका जीवन ऐसे ही रुक जाएगा। आप सोचोगे गिव अप कर देता हूं, गिव अप कर देती हूं, मेरे से नहीं हो रहा। पर आप इस संसार में आए हैं तो आपका कुछ मोटिव होना चाहिए। आपसे जुड़े जो लोग हैं उनकी लाइफ आपसे बेहतर होनी चाहिए कि आप हो उनकी लाइफ में तो आपने उनकी लाइफ को बेहतर बना दिया है। और आप खुद भी रोज अपने आप से ये प्रॉमिस करो कि आज जितना मैं बेहतर हूं, आज जितनी मैं बेहतर हूं, कल मुझे इस बेहतर से बेहतरीन होना है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। आई होप आपको ये पोएम भी अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी, और जो मैं सच में एक इस पोएम के थ्रू आपको एक मैसेज देना चाहती हूँ वो भी समझ में आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।